हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लर्निंग विद हर्षिता। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने यूजीसी नेट इन इंग्लिश लिटरेचर क्लियर किया, वो भी 2 बार। तो आज आपके साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी। मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, क्या ऑनलाइन सोर्सेज मैंने यूटिलाइज़ की अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो कम से कम 50 to 60 क्वेश्चंस हमारे ब्रिटिश हिस्ट्री से होते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में। तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी, दैट इज़ दिस वन, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय पीके नायर। ये किताब आप थॉरली पढ़िए। इसको आप अगर 1 महीने की स्ट्रैटेजी बना के चलते हो एग्ज़ाम के लिए कि आपको 1 मंथ में यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको डेली कम से कम 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई करनी होगी। और उस 8 से 10 घंटे में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे इस बुक को देना है। तो आप इस किताब को 8 to 10 डेज़ में कवर कर लेंगे। और इस किताब में बहुत ही फाइन वे में सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और इजी लैंग्वेज है, समझना इसको आसान है। तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगी हिस्ट्री की। वैसे तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो हिस्ट्री की, विलियम जे लॉन्ग को पढ़ सकते हो, एडवर्ड एल्बी को पढ़ सकते हो, हडसन को पढ़ सकते हो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा इस बुक को, पीके नायर की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आफ्टर दैट मैं एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी ये किताब है, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर रंजीत सिंह। ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस किताब के पढ़ने से आपका यूजीसी नेट क्लियर होगा, बट एक ओवरव्यू लिटरेचर के बारे में, एक फंडामेंटल्स ऑफ लिटरेचर की, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ फिक्शन, प्रोज, लिटरेरी टर्म्स, पोइटिक डिवाइसेस और नोबल लॉरिएट और पोएट लॉरिएट एंड ऑल द लिटरेरी थ्योरीज। बहुत ही फाइन वे में, बहुत ही कम शब्दों में एक समरी टाइप की ये किताब है, एक ओवरव्यू देगी आपको लिटरेचर के बारे में। तो ये किताब आप डेली 1 घंटे भी पढ़ते हो तो इसको आप 2 से 3 दिन में कवर कर लोगे। तो एक ओवरव्यू आपको मिलेगा लिटरेचर का, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। ऑल राइट, द थर्ड वन इज़ आई कैन से यू कैन से द सागर ऑफ लिटरेचर। ये एक मतलब सागर है लिटरेचर का। ये ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एम.एच. अब्राहम की। इस बुक को आपको लाइन बाय लाइन, पेज वाइज पेज A B C D ऐसे करके नहीं पढ़ना, ये अल्फ़ाबेटिकल मैनर में है, एज अ डिक्शनरी ये किताब है लिटरेरी टर्म्स की। तो सपोज आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते हो और उसमें आपको 4 टर्म्स मिले, एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 4 टर्म्स मिले। सपोज़ आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड मिला, एब्सर्डिज्म मिला, तो आपको इसमें से पहला ही है टर्म ये एब्सर्ड लिटरेचर, इसको आपको पूरी पढ़नी है। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ इस किताब के पढ़ने की। तो आपने थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ी, टर्म किसने कॉइन किया, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन से फेमस राइटर्स हैं। अब इसका नोट्स बनाने का क्या तरीका है कि जो इसमें इटैलिक्स में दे रखा है उसको आपको मिथ ऑफ सिसिफस में एल्बर्ट कैमस ने इसको यूज़ किया है। एल्बर्ट कैमू बोलते हैं, कैमस मैंने बोल दिया, सॉरी। तो एल्बर्ट कैमू ने इसको यूज़ किया 1942 में। फिर मार्टिन एस्लिन की बात आती है। तो जो भी इसमें वर्क्स हैं उनके राइटर्स और पब्लिकेशन डेट, इसके आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी इसमें रोजनकिर्न एंड गिल्डस्टन आर डेड एंड बहुत सारी चीज़ें एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड इसमें दी हुई है, तो उसके नोट्स आपको बनाने चल रहे हैं। नोट्स में आपको बुक के नाम, राइटर के नाम, पब्लिकेशन डेट, टर्म किसने कॉइन किया है, कब कॉइन किया है, किस बुक में कॉइन हुई है ये टर्म, ये सारी इसकी की कॉन्सेप्ट्स का नोट्स आपको बनाते चलना है। ऐसे ही कुछ भी आप ले लो। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक कोई एक्सप्लेन करके देती हूँ। सपोज़ आपको लेना है ये दिस वन, ड्यूक्स एक्स मशीना। ये टर्म्स क्या है, कब आई है, किसने यूज़ किया है, किस बुक में यूज़ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप इससे पढ़ सकते हो। सपोज़ आपको डीकंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो डीकंस्ट्रक्शन पे गए, एक टॉपिक कवर कर लिया। तो डेली कम से कम 10 से 15 टॉपिक
कॉन्सेप्ट्स आपको इस बुक से क्लियर करनी है। डेली का डेली आपका ये एक रूटीन होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में जो जो उसके ऑप्शंस है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। मैं आपको अभी एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी एक क्वेश्चन की कैसे मैं पेपर सॉल्व करती थी और उन चारों ऑप्शंस का यूज़ करती थी। तो उन चारों ऑप्शंस को यूज़ करके एक एक कॉन्सेप्ट्स को आपको इस किताब से क्लियर करना है। ऑल राइट, तो ये हो गई मेरी तीसरी बुक। नेक्स्ट बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। तो ये M.A.R. हबीब की ये बुक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है ये, थोड़ी सी महंगी होगी। मेरे टाइम पे ये कितने की थी, 650 की थी। आज के डेट में 650 इज़ नथिंग फॉर यू। तो ये बुक पढ़िए आप। ये बुक देखिए मेरी सारी कलर्ड है, मैंने एक एक पेज पढ़ रखी है इसकी। तो ये बुक पढ़नी है आपको लिटरेरी थ्योरी के लिए। ये थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसको थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना है और आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो ये मैं रेकमेंड करूँगी लिटरेरी थ्योरी के लिए बुक। देन कम टू वर्ल्ड लिटरेचर। ये किताब मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी ऐसे ही रैंडमली कि वर्ल्ड लिटरेचर के लिए कौन कौन सी किताबें अवेलेबल हैं। तो दिस बुक इज़ फॉर वर्ल्ड लिटरेचर। इसमें क्या है, समरी टाइप्स में है और फ्रॉम स्टार्टिंग एंशियंट टाइम से लेके और अभी मॉडर्न फेज़ में जो जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है, जो वर्ल्ड की क्लासिक बुक्स हैं, उस सारे किताब के बारे में करीब 133 बुक्स के बारे में इसमें बात हुई है। नंबर ऑफ़ बात कर रही हूँ वर्क्स की, तो 133 नंबर ऑफ़ वर्क्स हैं इसमें इलियाड, ओडिसी, एडिपस, ये सारे से लेके चिनुआ अचीबे की थिंग्स फॉल अपार्ट तक की इसमें वर्क्स को डिस्कस किया गया वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो। अब बात करते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज की, और ऑनलाइन रिसोर्सेज जो फ्री में हैं उनको कैसे यूज़ करना है। तो कोई भी आप सपोज़ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, दिस वन, ये 2017 का मैंने पेपर ओपन किया है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है इसको देखिए आप ध्यान से, इसके 4 ऑप्शंस हैं। ऑल राइट, तो नीरज श्री चौधरी इसमें आए एक, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है विकिपीडिया से कि हु वॉज नीरज श्री चौधरी। ये इंडियन राइटर हैं, तो इनके बारे में पढ़ लिया आपने। फिर इसमें आई किम, अ पैसेज टू इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये चारों किताबों की आपको समरी पढ़नी है। अब आप वो चाहे ऑनलाइन सोर्सेज में आप लिट चैट से पढ़ो, विकिपीडिया से पढ़ो, अगर अवेलेबल है विकिपीडिया पे चीज़ें तो ग्रेट सेवर है, स्मूप है, ये सारी कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जिन पे आप इनकी समरी पढ़ सकते हो। और बेस्ट है लिट चैट्स का मैंने बहुत यूज़ किया है, और विकिपीडिया का। तो ये पढ़ लिया आपने। आगे बात करते हैं, जैसे इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, रुडयार्ड किपलिंग, एडवर्ड किंग लियर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसमें 3 राइटर हैं आपके, रुडयार्ड किपलिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब इनको आपको विकिपीडिया से पढ़ना है पूरा डिटेल में, इनकी लाइफ के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में, कौन सी वर्क कब इन्होंने लिखी है, कब पब्लिश्ड हुई है, कौन कौन से कलेक्शंस है, कोई टर्म कॉइन किया है तो उसके बारे में। ऐसे आपको थॉरली स्टडी करनी है ऑप्शन वाइज। तो सपोज़ आपने तो 2 क्वेश्चन लिए, 2 क्वेश्चन में आपके कितने टॉपिक तैयार हो गए, इसमें से 4 हो गए, 5 हो गए, और इधर 3, मतलब 2 क्वेश्चन में आपको 8 कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, 8 टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है PYQs और पढ़ाई करनी है। तो PYQs तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम के लिए, UGC के लिए। रोज़ आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के सॉल्व करने हैं। बिफोर प्रोसीडिंग टू फर्स्ट पेपर मैं आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स बताना चाहूँगी जिसको मैंने फॉलो किया। स्टडी लवर्स एक चैनल है जिसमें निमोनिक्स के थ्रू बहुत ही अच्छे से कोई भी वर्ड की समरी या पोएम की समरी आपको देखने को मिलती है, तो आप वो देख सकते हो स्टडी लवर्स की। सपोज़ आपको कोई भी वर्क उठा लो, आप लिटरेचर का प्राइड एंड प्रेजुडिस उठा लो, एमिली डिकिंसन की कोई भी वर्क उठा लो, तो इनका अगर आपको समरी देखना है तो आप बस डाल दो
प्राइड एंड प्रेजुडिस समरी। तो इसके बहुत सारे समरीज आ जाएंगे यूट्यूब पे हिंदी में, तो आप कोई भी देख लो। बट हिंदी में देखने से पहले आपको लिट चैट से या ग्रेड सेवर से या स्मूप से, किसी भी वेबसाइट से या विकीपीडिया से आपको समरी पढ़नी है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ना है, कहाँ पे इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है, कौन पब्लिशर है। आजकल पब्लिशर से भी क्वेश्चन पूछता है यूजीसी नेट। तो ये सारी चीज़ें आपको विकीपीडिया पे या लिट चैट्स पे बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं विनीत सर। विनीत पांडे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। वो बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, साहित्य क्लासेस पे, तो आप वो देख सकते हो। कल्याणी वलथ मैम है जो टोटल इंग्लिश सॉल्यूशंस चलाती हैं, उनका मैंने मैराथन सेशन लिया था। मैराथन नहीं, यू कैन से क्रैश कोर्स उन्होंने कराया था आई थिंक 2021 में, तो वो मैंने लिया था और उसकी प्लेलिस्ट आज भी पड़ी है, तो आप वो देख सकते हो। उनकी टीम की एक हिना मैम है जो बहुत ही अच्छे से शॉर्ट वे में समरी और क्रिटिकल नोट्स शेयर करती हैं अपने चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो। आजकल एक नया चैनल सुनैना जेठानी मैम का, तो उनका आप क्रिटिसिज्म के लिए और कल्चरल स्टडीज़ के लिए फॉलो कर सकते हो। तो ये 3-4 चैनल आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सपोज़ आपने नोट्स बना लिए, तो मैं क्या करती थी, नोट्स के ऑडियो लेक्चर्स, मतलब मैं अपने वॉइस में वो नोट्स को रिकॉर्ड करती थी और उनको सुनती थी। सो रही हूँ या खाना बना रही हूँ, वॉटेवर आप अगर फ्री टाइम में हो तो अपने ही रिकॉर्डेड वॉइस को सुनो, उन नोट्स को सुनो, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मेरे प्रिपरेशन में तो मेरे वॉइस नोट्स, मेरे जो नोट्स के ऑडियो लेक्चर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा काम किया और ये आपको भी बहुत हेल्प करेगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करो। बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो अगर आप फर्स्ट पेपर बुक से पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट बुक है ये, दिस वन, KVS मदान सर की यूजीसी नेट इंग्लिश, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए। इस किताब की 3rd एडिशन मेरे पास है, अब आई थिंक मार्केट में 5th या 6th एडिशन चल रही है, तो इसको पढ़ो, ये सफिशिएंट है अपने आप में, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो आप उसको सॉल्व करो। और बुक्स के साथ साथ आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो यूट्यूब पे बेस्ट सोर्स जो मुझे लगता है स्टडी विथ मुकेश गोयल सर हैं। मुकेश गोयल सर का चैनल का नाम है स्टडी विथ मुकेश गोयल। वो बहुत, उनका वीडियो थोड़ा स्लो रहता है, तो आप रिकॉर्डेड सेशन देखो और स्पीड में लगा के देखो। और उन्होंने एक नज़र सब कवर करके एक प्लेलिस्ट चलाई है आज से 1-2 साल पहले, तो उसमें उन्होंने हर यूनिट को कवर किया। 10 यूनिट है हमारे फर्स्ट पेपर में, तो सारे के सारे 10 यूनिट्स को उन्होंने कवर किया है, समरी सबकी दे रखी है, तो वो बहुत ही अच्छा एक सोर्स है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं मुकेश गोयल सर को और तलवीर सर को, दोनों को फॉलो करती हूँ। तलवीर सर स्पीड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सा ऑप्शन कैसे टिक करना है, मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताते हैं, तो उन टेक्निक्स को आपको फॉलो करने हैं। मोहित शर्मा सर की मोहित शर्मा क्लासेस करके एक चैनल है जिसमें कंप्लीट रिवीजन है, मैराथन सेशन है हर यूनिट का, आप वो फॉलो कर सकते हो। सपोज़ टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इंडियन लॉजिक, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इन सब पे वो 2-2, 2.5 घंटे की हर यूनिट की मैराथन बना रखी। कब कोई 1.5 घंटे का है, कोई 1 घंटे का, तो उसको आपको देखना है और उससे नोट्स बनाने हैं। और बात करते हैं 4 सेक्शन, जो हमारा DI हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया और मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया। इसको तो आपको सॉल्व करने से ही चीज़ें आएंगी। आप डेली बैठो और हर सेक्शन से, ये जो 4 सेक्शन में बता रही हूँ, इसको डेली आपको करना है। कोशिश तो करो कि आप एक पेपर लो, 1 से 2 दिन में वो पूरा पेपर सॉल्व करो, तो जिससे आपको हर यूनिट के कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी है, ये चीज़ें समझ में आएंगी। प्लस DI, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, और स्कोरिंग भी यही होता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम नेट क्रैक किया था तो मेरे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन सही हुए थे फर्स्ट पेपर में, तो मतलब मेरा 99.67 परसेंटाइल गया था फर्स्ट पेपर का। उस टाइम परसेंटाइल में रिज़ल्ट निकलते थे। तो फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस, डेली आप पेपर सॉल्व करो। लिटरेचर का मैंने आपको बता ही दिया, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो और देखिए आपका यूजीसी नेट बहुत ही आसानी से क्रैक होगा। तो इस 1 महीने में आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।